तब तक आप धीरे धीरे प्राणायाम भी करते रहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आप भाई बहन मातृशक्ति हिज मैले अलिकति आयुर्वेदको विषयमा बताउने प्रयास गरेको थिएँ और केही जडीबुटीहरूको सन्दर्भमा और अलिकति केही परम्पराको सन्दर्भमा म बताउने प्रयास गर्छु। प्रायः बीमारियां कई बार बहुत भयानक होती हैं, कई बार हम डर के मारे भयावह बना लेते हैं। बीमारी क्या है, यदि आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसको बहुत जटिल ढंग से समझाया जाता है, जटिल ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। परंतु यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अंदर महान जो भयानक से भयानक रोगों को भी समझने के लिए बहुत जटिलता से नहीं समझाया गया है ऋषियों ने कि आदमी भयभीत न हो या आदमी बेचैन न हो रोग को लेकर के, इसीलिए बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए कहते हैं समदोष समअग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यविधीयते। कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, कि स्वास्थ्य की परिभाषा यह है कि जो वात पित्त और कफ तीनों का बैलेंस होना, इन सब को धारणा धातवः दूषणा दोषा ऐसा आयुर्वेद में कहा है। नहीं, आयुर्वेद में भने को छ कि ये वायु वात पित्त और कफ इसलिए शरीर को धारण हुन्छ, धारण होना को कारणले इसलिए धातु पनि भनिन्छ। रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र ये सब पनि धातु हो। परंतु दूषणा दोष जब ये विकृत हुन्छन्, इसमें विकृति पैदा हुन्छ, इसमें कोई दोष आ जाता है तो ये शरीर को दूषित कर देते हैं, इसीलिए इसको दोष भी कहा गया है। तो हम इन चीजों को धातु के रूप में कैसे शरीर का हम शरीर को रोग मुक्त कर सकें, इसके लिए कुछ बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि देखो कोई भी बीमारी आती है, कोई बीमारी बाहर से नहीं आती है, अधिकांशतः बीमारी वो हमारे अंदर से हम पैदा कर लेते हैं। शरीर को ठीक कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हम खाते हैं सबसे बड़ा आधार है बीमारी का और जीवन का भी। जो कारण रोग का है वही कारण निरोगता का भी है। यदि हम गलत चीजों को खाते हैं तो बीमारी आ जाती है, यदि सही चीजों को खाएंगे तो बीमारी चली जाएगी। इसी तरह से हम गलत विचार सोचते हैं, गलत चीजों का चिंतन करते हैं तो हमारे विचार बुरे होते हैं, तो हमारे अंदर विकृतियां पैदा होती हैं। जब हम विचारों में अच्छी चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारा विचार फिर ठीक होने लगता है, तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और इसीलिए महर्षि चरक ने कहा कि प्रज्ञा अपराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम सर्वरोगाणाम मूल, कि सब रोगों का जो मूल है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रज्ञा अपराध है, हमारी वैचारिक जो विकृति है, हमारे मन के अंदर की जो विकार है वह विकार मुख्य कारण है। इसीलिए योग के द्वारा हम, यदि दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हम अपने विचारों को ठीक कर सकते हैं तो योग है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े साइकोसोमेटिक स्टडी करी। हम लोगों ने साइकोसोमेटिक स्टडी में पाया कि योग करने से आदमी न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है अपितु तो मानसिक रूप से जो उसके विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी संवेदनाएं हैं, संवेदनात्मक जो पक्ष हैं वो भी बहुत बहुत पॉजिटिव होते हैं। चाहे वो परिवार का संबंध हो, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी का है, तो योग के द्वारा आदमी, आप अच्छे बच्चा है तो अच्छा बच्चा बन सकता है, विद्यार्थी है तो अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, बेटी है तो अच्छा बेटी बन सकती है, बेटा है तो अच्छा बेटा बन सकता है, माँ है तो अच्छी माँ बन सकती है, पिता है तो अच्छा पिता बन सकता है, और कोई व्यापारी है, अधिकारी है, कर्मचारी है या कोई नेता है, जो भी है वो अच्छा बन सकता है। इसीलिए योग के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें। सुबह उठ करके, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, ये नियम बना लो। ऐसे नेपाल के लोग और राजस्थान के लोग कुछ चीजों में महाराज जी समान होते हैं। राजस्थान में भी लोग कम पानी पीते हैं, नेपाली भी कम पीते हैं। पहाड़ में तो नहाते भी कम है, अब तो नहाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए कि सुबह उठ करके, अच्छा आप ये बताओ, सुबह उठ करके कितने लोग जो पानी पीते हैं, हाथ उठाओगे जरा एक बार। हाँ, ये सुन करके शुरू किया होगा, नीचे कर लीजिए, धन्यवाद। तो बाकी जिन लोगों ने जो नहीं पीते हैं, मैं छोटी सी बात बताता हूँ।
हमारे आयुर्वेद के अंदर हजारों वर्ष पहले देखी यो वर्णन थियो कि ब्याहना उठेरा पानी खानी जो बानी हो, ब्याहना उठेरा जो पानी पीने की जो आदत है, उसको कहा गया कि ब्रह्म उषा पान कहा गया। तो उषा पान उसको एक तरह अमृत पान बनी चा कि सुबह पानी पीने को लगी, पानी जो है वो आपके लिए अमृत है। ये आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले कहा, लोगों का ध्यान नहीं रहा। फिर कुछ वर्ष पहले एक जापान में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। जापान में रिसर्च होने पर यह पता चला कि सुबह उठ करके पानी पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है, आपकी स्किन ठीक रहती है, आपकी आंखों के लिए लाभकारी है, आपकी पेट के लिए लाभकारी है, उसमें अर्थराइटिस में लाभ होता है, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है, मोटापा कम होता है। इस तरह से कम सैकड़ों बीमारियों में लाभ गिना दिया गया। तो उसके बाद में लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया। तो अब मैं कहता हूं प्रतिदिन पूरे देश, पूरी दुनिया को सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, उससे आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो फिर आप गर्म पानी पिएं, गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी पिएं। और मजेदार बात यह है कि एक बार हमने पानी पीने की बात सुनाई और एक भाई आया, कहने लगा पानी तो पीता हूं, सुबह सुबह जो है ना पेट फूल जाता है और बाथरूम बहुत जाना पड़ता है। तो हमने कहा भाई कितना पानी पीता है? बोले सुबह 3-4 लीटर पानी पी जाता हूं। तो ऐसा भी नहीं करना। पानी पीने का अर्थ ये नहीं कि सारा घर का पानी अकेले पी जाओ सुबह सुबह। तो उसमें जितना आप आराम से पी सकते हो, नॉर्मल यदि पानी की बात करें तो आधा लीटर, लगभग 2 गिलास से लेकर के 3 गिलास पानी, कम से कम 1 गिलास से लेकर के 3 गिलास पानी आप सुबह उठ करके पीने की आदत डालिए। बच्चों को भी पानी पिलाइए। इतने मात्र से बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के घर में, आपको मैं जानता हूं कि यहाँ पर पहाड़ों में या नेपाल के क्षेत्र में जो ज्यादा बीमारी होती है उसमें से अर्थराइटिस एक महत्वपूर्ण है। जो आपके हाथ पैर दुखते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में अकड़न है, उससे बचने के लिए सबसे उपाय अच्छा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हल्दी मेथी सौंठ ये सामान्य उपाय हो, ये सभी को घर में पाइन्छ। त्यसलाई पाउडर गरेर चूरा गरेर बिहान बेलुका गर्म पानी संग लेने भने त्यसले अर्थराइटिस में लाभ हुन्छ। और दूसरी बात, जिसको अर्थराइटिस है और फिर थोड़ी गर्मी की शिकायत भी है, तो 1 चम्मच मेथी को रात को पानी में भिगो दें। 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी डाल करके भिगो दो। गर्म पानी में भिगो देने से जल्दी भीग जाता है वो। सुबह उठ करके उस मेथी को चबा चबा करके खाइए, ऊपर से उस पानी को पी लो। यदि इतना भी कर लोगे तो जिनको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में लाभ होगा। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इससे डायबिटीज में लाभ होता है। जो शुगर की बीमारी है, जो उस बीमारी में भी इससे बहुत लाभ होता है। जिसको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसके लिए भी। इसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि आंवला, एलोवेरा और गोधन अर्क, जो गौमूत्र का अर्क है, उसको यदि सुबह आप पीते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि घर में, मैंने कल भी कहा था कि एलोवेरा लगा हुआ है तो आप ये घी कुमारी को, इसको बीज को भागलाई निकाले रहा, जो बीज को वो हो, तो ये लाई निकाले रहा। तो यदि आप सुबह सुबह 20-25 ग्राम 30 ग्राम यदि थोड़ा उसमें नमक भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, लगा करके यदि आप प्रतिदिन खाते हैं तो बहुत लाभकारी है। तो ये अर्थराइटिस को लागे भी, ज्वाइंट प्रॉब्लम को लागे भी बहुत लाभकारी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब बीमारी होती है तो हम परेशान होते हैं, हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। और नेपाल में तो ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है, काफ़ी कुछ भारत पर आप निर्भर रहते हैं। निर्भरता खत्म करने के लिए आप इन जड़ी बूटियों का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से सुबह नाश्ते में भी, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि मांसाहार जो है वो आज बहुत सारे रोगों का कारण है। कभी बर्ड फ्लू हो जाता है तो वहाँ आपको पता है कि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे अभी भी लाखों मुर्गे मार दिए गए। इसी तरह से जो दुनिया के जहाँ बहुत हार्डकोर जो मांसाहारी लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज में भी आज वो धीरे धीरे शाकाहारी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे। तो इसके लिए भी हमको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आंत होती है वो बड़ी होती है और जो मांसाहारी पशु होते हैं उनकी आंत छोटी होती है। क्योंकि मांस खा करके वो जल्दी से निकल जाए तो आदमी के आंत में वो मांस बहुत समय तक रहेगा, तो इसीलिए वह कहीं ना कहीं जाकर के बीमारी पैदा करेगा। अब पाकिस्तान आदि में जहाँ ज्यादा मांस खाया जाता है, हिंदुस्तान के आधी हरड़े तो वो खा जाते हैं।
क्योंकि हर रोज हरड़ का चूर्ण लेना पड़ता है। जो मांसाहारी है, यदि उसको कब्ज की शिकायत है तो समझ लो कि वो कुछ ना कुछ भयानक बीमारी से ग्रसित होने वाला है। पर जब चूर्ण भी खराब करो तो मांस खाने की क्या जरूरत है? चूर्ण भी मत खाओ, मांस भी मत खाओ। तो ये एक छोटी सी बात है। इसी तरह से जो पीने की आदत है, रक्सी जान भयानक स्थिति भैरव कचा, उससे भी बचो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये इससे शरीर नहीं मिलता है, इससे शरीर विकृत होता है। तो हमको पता है कि यहाँ सिगरेट, तंबाकू भयानक, हमारे मारवाड़ी भाई लोग भी इतना गुटखा खाते हैं। हिंदुस्तान से यहाँ आकर के कई काम तो सीखे होंगे, गुटखा खाना भी सीख गए, उनको भी छोड़ना चाहिए। यानी कि जब हमको पता है कि इन चीजों से हमको बीमारी हो सकती है, इन चीजों से रोग होने की संभावना हो सकती है, तो उनको हमको छोड़ देना चाहिए। हमारी जो परंपरा है, हमारे यहाँ जो पहले से ही दादी नानी के घरेलू नुस्खों की जो परंपरा है, यह आयुर्वेद की बहुत बड़ी ताकत है। तो उस ताकत को समझे, खाने में ध्यान रखें। मैं थोड़ी सी बात एक दो बताना चाहता हूं। हुआ क्या कि हमारी परंपराएं, कई लोगों ने तो उसको कि ढोंग पाखंड कर कर छोड़ दिया। कई लोगों ने, हमने जो है सिर्फ उसके विज्ञान को न समझ करके, परंपराओं को ही समझ करके हम आगे बढ़ते रहे। कल में मैंने कहा था आपको कि जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा घर में रखने मात्र से बहुत सारा लाभ होता है। तो प्रतिदिन, कई लोग कहते हैं ना कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्ते को क्यों नहीं चबाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर नेचुरल जो है वह मरकरी होती है, नेचुरल मरकरी, जल पारा भनी तेलियरी, इसको चबावनी भनी, ये ज्यादा चबाऊंदा खीरी में तो दांत खराब हो सकता है। इसीलिए कहा कि तुलसी को मत चबाओ, उसको निगलो। एक एक विज्ञान है। तो विज्ञान ने हमने धर्मवाड़ा जोड़े रहा। शायद यदि हमारे ऋषि महर्षि हमको ना बताते कि तुलसी जो है भगवान का रूप है, हम तुलसी लगाना बंद कर देते, शायद बहुत सारे पौधे दुनिया से लुप्त हो गए, ऐसे तुलसी का पौधा भी लुप्त हो जाता। तो उन्होंने हमारे धर्म से, परंपरा से चीजों को जोड़ करके उसकी वैज्ञानिकता को बना करके रखा। दुनिया में आज रिसर्च हुआ है कि तुलसी का पौधा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, पर हमारे ऋषियों को पता था। इसलिए उन्होंने कहा कि घर के आंगन में, घर के सामने में तुलसी का पौधा लगा करके रखो। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी यूके के अंदर एक बड़ा रिसर्च हुआ, अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ। उन्होंने कहा कि यदि घरों में अच्छे पौधे लगे हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, ऑफिस का स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। जब इतनी वैज्ञानिकता है तो जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा, क्योंकि यूके में तो आर्टिफिशियल और ऑर्किड्स वगैरह पाइंच, तो वह तो 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, परंतु यदि तुलसी जैसा पौधा मिल जाए तो इससे अद्भुत दुनिया में, इसलिए सच में ये देवता के रूप में, पौधों के रूप में हम इसको समझे। और जिनको अस्थमा है, कफ है, यदि आप मान लीजिए 3-4 पत्तियां सुबह घोट करके, यदि इसको थोड़ा काली मिर्च मिला करके प्रतिदिन ले ले, तो जिसको अस्थमा है वो ठीक हो जाएगा। बच्चों को कफ की बीमारी है, बहुत घर घर कफ की आवाज आ रही है, तो 3-4 पत्ती तुलसी और थोड़ा सा अदरक को, अदू वाला 2-3 बूंद रस निकाल करके, बड़े हैं तो आप आधा चम्मच रस निकाल करके और थोड़ा सा मह मिला रहे, यानी शहद मिला करके यदि आप चाटते हैं तो अद्भुत प्रयोग है ये। कैसे भी खांसी हो, दुनिया के केमिकल्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। और खांसी के लिए दूसरा सरल उपाय बता देता हूं आपको। यदि अदरक को थोड़ा सा हल्का सा आग में भून लीजिए, भून करके थोड़ा सा नमक लगा करके यदि आप चूसते रहते हैं तो उससे भी गला ठीक हो जाएगा। और जिनको बार बार धसका उठता है, खांसी का धसका उठता है, तो आप जो काली मिर्च है, काली मिर्च लाई तो उसको चूसनी बनी, मुंह में रख करके आप चूसते रहेंगे तो उससे धसका नहीं होगा। यदि गला हमेशा खराब रहता है तो मुलेठी जो है, पंसारी जो जड़ी बूटी वाले कहाँ पाइंच तेल चूसने बनी, तेल ठीक हो। ऐसा नहीं, यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आप सुन लोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये है, ये नेपाली में इसलाई सिवड़ी बनी, ये सब जगह पर होता है। ये सिवड़ी, ये कैक्टस जो है, थुहर, इसलिए हिंदी में थुहर बनी। ये थुहर जो है ये स्किन डिजीज की बहुत अद्भुत औषधि है। यहाँ बहुत स्किन प्रॉब्लम्स है, खाज, खुजली, दांत, जिसको बनी जो बनी प्रॉब्लम था, इवन सोराइसिस तक को लगी है, बहुत लाभकारी था। इसको क्या करना, इसलाई लेकर के इसलाई कूट लेना, इमाम जस्ते में या पत्थर में कूट करके इसको थोड़ा ऐसा बना लो, बिल्कुल चूरन टाइप बना लो, लुगदी जैसा बना लो। बना करके जैसे एक अचार जैसा बन जाएगा तो उसके बाद में इसको क्या करना,
कि लगभग मान लो ये 100 ग्राम छा बनी, आधा करीबन तेल डाल करके अपना सरसों का तेल में धीरे धीरे इसको पका लेना। पका करके जब आप इसको ये पक जाए, तेल रह जाए, तेल छान करके शीशी में भर करके रख लेना। वो अद्भुत औषधि है स्किन डिजीज के लिए। किसी भी तरह की कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, आप उसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लाभकारी है। इसी तरह से ये पत्थर चट्टा यहाँ पर होता है। ये पत्थर चट्टा जो है ये हम तो किसी का घर से उखाड़ के ले आए थे। हाँ, जो भी ये शक्ल देख लो, ये पत्थर चट्टा इसको हिंदी में कहते हैं। जिसको पथरी है या बार बार पथरी बनने की शिकायत है, तो आप 2-3 पत्ता सुबह खाली पेट चबा करके पानी पीते रहें, तो इससे पथरी जैसी बीमारी नहीं होती है। और इसका एक अद्भुत प्रयोग है, जिनको कान में दर्द है, इसके जो पीला पत्ता है, पीले पत्ते को हल्का सा गर्म करके यदि इसका रस निकाल करके कान में डालने से भी कान की जो भयानक टीब और मवाद हो, कान में दर्द हो, तो ये बहुत ही लाभकारी है। इसी तरह से नीम के विषय में श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, कल मैंने गिलोय के विषय में कहा, तो आप इसका ध्यान रखिए। तो हमारी जो परंपरा है वह बहुत ही वैज्ञानिक है। और बीपी जिनको रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई हो, वो नमक कम खाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सुबह उठ करके उनके लिए जो लौकी का जूस, यहाँ लौका बने जो नेपाली में भन्छ, तो लौकी आप यदि आप इतना सा काट करके लगभग 1 कप लगभग प्रतिदिन लौकी का जूस पिए, तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए आप लौकी का जूस पिए। मोटापे के लिए जैसे मैंने कहा कि आप उठ करके सुबह गर्म पानी पिए, और लौकी का जूस मोटापे में भी लाभ करता है। जिनको डायबिटीज हो, जिनको शुगर की बीमारी है, तो वह आप करेला, एवढा करेलो खीरा, जो करेला, खीरा और एक टमाटर, 3 चीज को मिला करके यदि आप लगभग 1 कप जूस बना करके प्रतिदिन पीते हैं, तो इससे पेट भी साफ रहेगा, कब्ज भी नहीं रहेगा, और इससे जो है आपकी शुगर की बीमारी भी बढ़िया ढंग से ठीक हो जाएगी। और आयुर्वेद में हम लोग बनाते हैं मधुनाशिनी बटी करके, वो शुगर के लिए आप ले सकते हैं। मुक्ता बटी बीपी के लिए ले सकते हैं। अर्थराइटिस के लिए जैसे गुगराज, गुग्गुलो आदि ले सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ डाल करके हमने जो बनाया हुआ वो वातारी चूर्ण है, उसको आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं। इसी तरह से जिसको ज्यादा कब्ज रहता हो, रात को त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से ले सकते हैं। दिव्य चूर्ण एक हमारा आता है, जिनको ज्यादा कब्ज है उसको आप रात को ले सकते हैं। जिनको भूख कम लगती है, वो खाने से पहले एक अदरक के टुकड़ा करके 1-2 टुकड़े को चबा करके खा लें, तो उससे भूख बढ़ती है। और जिनको हजम कम होता हो, तो खाने के बाद थोड़ा अदरक ले लें, तो उससे भोजन हजम हो जाता है। इसी तरह से रात को खाने में हल्का लें। दोपहर को तो जितना आपकी इच्छा है उसको ले सकते हैं। रात को प्रयास करिए कि कम से कम खाना लें। रात को दही, अचार या खट्टी चीजें, तली हुई चीजें रात को न खाएं, ये प्रयास करें। यदि इतना आप कर लेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। जिनको दर्द आदि है, डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट के लिए भी लौकी का जूस बहुत ही अद्भुत लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल भी उससे कंट्रोल होता है। और हृदय मृत करके हमने एक टैबलेट बनाई हुई है, वो बहुत लाभकारी है। तो इतना सा आप उपाय करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारी सोच यही है कि यह देश स्वस्थ हो, समृद्धशाली हो, आप निरोग हो, आपस का प्रेम और आपका बंधुत्व बढ़े। और इसी के लिए हमारा अभियान है। इस अभियान को, जड़ी बूटी के अभियान को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। और बाकी मां भोली को लागी कई सूचना दिन छू कि ना जड़ी बूटी के विषय में। और श्रद्धेय स्वामी जी ने कल भी कहा कि हमारा जो फेसबुक पेज है, करीबन हमारे पास 50 लाख मेरे फेसबुक पेज में है। श्रद्धेय स्वामी जी के नाम से जो पेज है उसके अंदर करीबन 75 लाख। तो आप उस पेज को लाइक करिए, तो जिससे भी योग और आयुर्वेद की जानकारियां, बाकी जानकारियां में आपको मिलते रहेंगी। तो कल बहुत बृहद रक्तदान आइतवार 27 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू होकर के रानी सती मंदिर में होगा। तो जो रक्तदान दे सकते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन ठीक है, जो निरोग हैं, जो जवान हैं, ठीक है, सभी भाई बहन रक्तदान कर सकते हैं। कल आकर के आप वहां रक्तदान दीजिएगा। और बड़ी बात मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब पिछली बार यहां पर हम आए थे, उस समय पर भूकंप का बहुत महा त्रासदी का सामना हमको करना पड़ा। उस समय पर बहुत भाई बहनों ने नेपाल से भी बहुत सहयोग दिया, और हमने भारत से भी जितना बन पाया हमने पूरा सहयोग किया। तो इस विषय में
एक हमने जो भी लोग वहां पर खड़े थे जति पनि जना वहाँ हुनुहुन्थ्यो उनीहरू मध्ये मैले भनेको कि सहयोग गर्नको लागि को अगाडि आउँछ कसले गर्छ। तो एक भाई हमारे विनोद मोर अग्रवाल जी जो है ये पहले से कारपोरेट सदस्य है। उन्होंने पूरा चिवड़ा जो पनि सहयोग करना थी पूरा का पूरा इस भाई ने बहुत सहयोग किया था भूकंप में भी, और ये कॉर्पोरेट मेंबर भी हैं। और बड़ी बात ये सारे जितने भी आप बैठे हो जो भी थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बच्चों का पालन पोषण तो हम कर ही रहे हैं, अभी आगे विद्यालय उनकी आवास की व्यवस्था सभी चीजें करनी है। तो मैं चाहता हूं कि भारत में ये संदेश जाए कि नेपाल वाले अपने देश के सहयोग के लिए और आगे सेवा कार्यों में भी कोई किसी से कम नहीं है, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो भाई विनोद ने बच्चों को लागी 2 साल को लागी लगातार लगभग 1 लाख रुपया महीना खर्चा ऊंचा, प्रति महीना बच्चाओं को खर्चा को लागी 1 लाख रुपया देने इन्होंने संकल्प करे को। भाई विनोद ला आशीर्वाद, और आप लोग भी आगे आइए और इस तरह से कोई बच्चे को गोद ले लो, कोई निर्माण में सहयोग करो, तो सबके लिए बड़ा ये आदर्श और उदाहरण हो। तो मैं जो कह देता हूं ये कर लेता है, ये बहुत अच्छा भाई है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद।